नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह है ईरान का बड़ा फैसला। ईरान अब इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों से सर्विस फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। ईरान का कहना है कि ये कोई टोल टैक्स नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा, निगरानी और समुद्री सेवाओं के बदले लिया जाने वाला शुल्क होगा। इतना ही नहीं, हालिया संघर्ष के दौरान जिन देशों ने ईरान का साथ दिया था, उन्हें इस नई व्यवस्था में विशेष रियायत भी मिल सकती है। चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड पीस फोरम के दौरान चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल्ला रेजा रहमानी फजली ने इस नई व्यवस्था का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई सर्विस फीस प्रणाली तैयार की जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ईरान ओमान के साथ मिलकर काम कर रहा है। राजदूत ने कहा कि इसका उद्देश्य समुद्री यातायात को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। गौरतलब है कि हालिया ईरान अमेरिका तनाव और सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच शुरुआती स्तर पर एक समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत व्यावसायिक जहाजों को 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई थी। अब यह अवधि पूरी होने के बाद ईरान ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि यह व्यवस्था कब से लागू होगी और शुल्क कितना होगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ईरानी राजदूत ने स्पष्ट किया कि होर्मुज़ स्ट्रेट का एक हिस्सा ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत जहाजों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले शुल्क लेना पूरी तरह वैध है। उन्होंने कहा कि इसे टोल टैक्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये राशि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, समुद्री निगरानी, आपातकालीन सहायता और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं पर खर्च की जाएगी। उनका दावा है कि इस व्यवस्था से समुद्री मार्ग पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनेंगे। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि नई नीति सभी देशों पर एक जैसी लागू नहीं होगी। जिन देशों ने हालिया संघर्ष के दौरान ईरान का समर्थन किया या उसके साथ सहयोग बनाए रखा, उन्हें विशेष छूट या रियायत दी जा सकती है। यानी ईरान अपने सहयोगी देशों के लिए अलग व्यवस्था बना सकता है। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि नई नीति का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी दिखाई दे सकता है। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG का निर्यात इसी रास्ते से होता है। यही वजह है कि इस जल मार्ग में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। यदि ईरान सर्विस फीस लागू करता है तो शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अमेरिका पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध जता चुका है। वॉशिंगटन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह का शुल्क वैश्विक व्यापार के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। ऐसे में अब दुनिया की निगाहें ईरान की अगली घोषणा पर टिकी है। ये देखना अहम होगा कि नई व्यवस्था कब लागू होती है, किन देशों को रियायत मिलेगी और इसका वैश्विक शिपिंग, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कितना असर पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।